जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। ब्रज अनुरागी ठाकुर श्री घनश्याम दास जी का जीवन चरित्र। एक प्रसंग गीता वाटिका गोरखपुर का है। श्री ठाकुर जी अपनी कुटिया में शयन कर रहे थे। अर्धरात्रि में उनकी नींद उचट गई और वे उठ बैठे। घड़ी में समय देखा तो रात्रि के 2 बज रहे थे। उन्होंने पुनः सोने का प्रयास किया पर नींद नहीं आई। तब यह सोचकर कि थोड़ी देर में उठना ही है, क्यों न सारंगी का अभ्यास किया जाए। रात्रि के तीसरे पहर में नितांत शांत वातावरण था। नीरवता को चीरते हुए सारंगी के स्वर मंद मंद गति से चहुं ओर अनुगुंजित होने लगे। श्री ठाकुर जी राग की मस्ती में ऐसे डूब गए कि उन्हें समय का भान नहीं रहा। अचानक पूज्य श्री राधा बाबा के पास पहुंचने के लिए अपने नित्य नियम का उन्हें स्मरण हुआ। समय देखा तो सुबह के 4 बजने वाले थे। वे शीघ्रता से उठे और दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर पूज्य बाबा की कुटिया की ओर चल पड़े। अभी वे कुटिया के निकट पहुँचे ही थे कि पूज्य बाबा को कुटिया के बाहर आते हुए देखा। ठाकुर जी को देखते ही पूज्य बाबा गदगद स्वर में कहने लगे, ठाकुर, आज तो तुम निहाल हो गए। और ठाकुर जी का हाथ पकड़कर कुटिया के अंदर गए, जहां उनका शैया पट बिछा हुआ था। उसकी ओर संकेत करते हुए कहने लगे, ठाकुर, यहाँ इसी चौकी पर नील सुंदर अपनी प्राण प्रियतमा श्री राधा जी के साथ बैठे थे। जैसे ही तुम्हारे द्वारा बजाए जा रहे राग का सम आता तो वे हौले से श्री प्रिया जी की जंघाओं पर थपकी देते थे। तुम सारंगी पर राग ललित बजा रहे थे ना। मैं सोच ही रहा था कि यदि ठाकुर जगा होता तो मैं उससे राग ललित बजाने के लिए कहता कि इतने में तुमने सारंगी में वही राग बजाया और उसके बाद यह सब दृश्य मूर्त हुआ। ठाकुर, यदि तुम विश्वास कर सको तो कर लो। मैं सत्य सत्य कहता हूँ कि इन्हीं चर्म चक्षुओं से मैंने यह सब लीला देखी है। भैया, आज तो तुम निहाल हो गए। पूज्य बाबा के मुख से यह सब सुनकर श्री ठाकुर जी अत्यंत विस्मित हो गए। पूज्य बाबा की भाव विवल दशा उस अलौकिक अनुभूति को व्यक्त कर रही थी। यह सब देखकर सुनकर श्री ठाकुर जी बड़े ही संकोच से बोले कि बाबा, यह सब तो आप ही जाने। विरक्त वेश का निषेध। जीवन में संग का अति महत्व है। जैसा संग होगा वैसा ही रंग चढ़ेगा। भक्त जनों के संग से भजन की ओर स्वाभाविक उन्मुखता होती है। यदि विशुद्ध भजनानंदी विरक्त जनों का संग प्राप्त हो तब तो कहना ही क्या, वैराग्य का नशा सिर चढ़कर बोलेगा ही। श्री ठाकुर जी को एक और भगवत प्राप्त सिद्ध महापुरुष पूज्य श्री भाई जी व पूज्य श्री राधा बाबा की कृपा प्राप्त थी, तो दूसरी ओर इनके ऊपर रस वारिधि में सतत अवगाहन करने वाले परम पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज का वरद हस्त था। इन महापुरुषों की उन्मुक्त रहनी, असंगता, एकांत प्रियता, भाव गोपन कुशलता आदि अद्भुत गुणों का प्रभाव श्री ठाकुर जी पर ऐसा पड़ा कि ये भी तद्वत आचरण करते हुए खान पान निद्रा सुख भूलकर भजन में तल्लीन रहते। एक बार इनके मन में विरक्त वेश धारण करने की इच्छा जागी। इन्होंने एक गूदड़ी बनवाई और 2 करवा खरीदे। इसके बाद विरक्त वेश धारण करने हेतु पूज्य श्री महाराज जी से अनुमति मांगी। पूज्य श्री ने श्री ठाकुर जी से कहा कि इस बारे में पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज से अनुमति लीजिए। पूज्य पंडित जी उच्च कोटि के संत थे। इनकी धाम निष्ठा, गुरु निष्ठा और नाम निष्ठा सर्वत्र प्रसिद्ध थी। संतों व ब्रजवासियों के प्रति इनकी विशेष आदर बुद्धि थी। श्री ठाकुर जी को यह विश्वास था
कि पूज्य पंडित जी से अवश्य अनुमति मिल जाएगी, पर हुआ इसका उल्टा। पूज्य पंडित जी रासलीला के अत्यंत प्रेमी थे। इन्होंने श्री ठाकुर जी को स्वरूप बनते देखा था। पूज्य श्री राधा बाबा व पूज्य श्री भाई जी एवं पूज्य श्री महाराज जी की इन पर बड़ी कृपा है, यह भी इन्हें ज्ञात था। इनके उज्ज्वल वैराग्यपूर्ण जीवन को भी वे जानते थे। एक बार चर्चा में पूज्य पाद पंडित श्री गया प्रसाद जी ने अपने आश्रित साधक जनों के मध्य श्री ठाकुर जी के संबंध में टिप्पणी करते हुए कहा था, ये साधारण बालक नहीं है, ये तो बाल संत हैं। इनमें संसार का तनिक भी प्रवेश नहीं है। श्री ठाकुर जी के द्वारा विरक्त वेश धारण करने की आज्ञा मांगते देखकर इन्हें प्रसन्नता न हुई। वे बोले, ठाकुर घनश्याम, आपको अब तक ठाकुर स्वरूप में लोग पूजते रहे हैं और अब विरक्त वेश धारण कर लेने पर और भी सम्मान मिलने लगेगा। लोग कहेंगे कि ये वे ही श्री ठाकुर जी हैं, अब महात्मा हो गए हैं। ऐसा कहकर सम्मान देंगे, पैर छुएंगे, किंतु सम्मान भजन में बड़ा ही भारी विघ्न है। वेश धारण करने मात्र से कोई विरक्त नहीं हो जाता। विरक्ति तो मन की वस्तु है। भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए साधु बनने तथा वेश बदलने की आवश्यकता नहीं है। साधु न बने, साधुता धारण करें। इस घोर कलिकाल में वेश की मर्यादा निभाना बहुत कठिन है। संसार के भोगों में असारता दिखाई दे और भगवत दर्शन की तीव्र इच्छा हो, इस प्रकार वैराग्य व लालसा से संपन्न व्यक्ति ही विरक्त कहलाने योग्य है। साधक वही है जो सतत सावधान रहे, अपने मन पे निगरानी रखे कि कहीं यह विषयों की ओर तो नहीं जा रहा है, और सावधानी पूर्वक उसे सब ओर से खींचकर अपने प्राणधन श्री कृष्ण में लगाए। आपके ऊपर तो पूज्य श्री राधा बाबा की व श्री महाराज जी की कृपा भई है। ये जैसी आज्ञा दें वैसा ही करें। पूज्य पंडित जी महाराज की ऐसी मंशा जानकर श्री ठाकुर जी चुप हो गए। मन ही मन उनकी बातों का मनन करते हुए वे वृंदावन वापस आ गए। बाद में श्री ठाकुर जी जब गोरखपुर गीता वाटिका गए, तब पूज्य बाबा के सन्यास वेश को देखकर इनके हृदय में विरक्त वेश लेने की इच्छा फिर जाग उठी। उन्होंने एकांत में अपने मन की बात पूज्य श्री राधा बाबा से कही। पूज्य श्री राधा बाबा ने सार गर्भित शब्दों में अपना मत स्पष्ट करते हुए कहा, ठाकुर, सन्यास वेश तो समाज में सदा से समादरणीय रहा है, किंतु भगवत प्राप्ति का इससे कोई संबंध नहीं है। जिसके जीवन में श्री कृष्ण ही एकमात्र लक्ष्य हैं और अपनी ओर से वह पूरी ईमानदारी से चेष्टारत है, तो अनुभूति हुए बिना नहीं रहेगी। अब भैया, यदि तुम मुझसे यह पूछो कि बाबा आपने सन्यास वेश क्यों धारण किया, तो मैं सच कहता हूँ कि श्री पोद्दार जी महाराज यदि मुझे पहले मिल गए होते तो मैं सन्यास वेश कदापि न लेता। अब तो मेरे द्वारा इसका निर्वाह मात्र हो रहा है। ठाकुर, तुमको तो मैं ऐसे ही देखना चाहता हूँ। देखो ठाकुर, 8 गांठ लगाकर धोती पहन लेना, किंतु लांग मारकर ही धोती पहनना। वेश धारण करते ही अहंकार अपना आसन जमा लेता है कि जब हम महात्मा हो गए, अब हम महात्मा हो गए, अब सभी को हमारा सम्मान करना चाहिए। इस प्रकार का अहंकार आते ही साधना बाधित हो जाती है। साधक को बहुत विनम्र बनकर रहना चाहिए। दिखावे से बहुत दूर सहज सरलता पूर्वक भजन करते रहना चाहिए। जब तक श्री कृष्ण जीवन की परम आवश्यक वस्तु न बन जाए और मन में भोगों के प्रति आकर्षण बना रहे, तब तक वेश मात्र दिखावा ही तो है। पूज्य बाबा की स्पष्ट उक्ति से श्री ठाकुर जी के मन पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने वेश का आग्रह त्याग दिया। बाद में श्रीधाम वृंदावन आने पर उन्होंने परम पूज्य महाराज श्री से सारी बात बताई, जिसे सुनकर पूज्य महाराज श्री अत्यंत प्रसन्न हुए। इनके मन की ही बात मानो उन महापुरुषों के द्वारा अनुमोदित की गई थी। पूज्य महाराज श्री बोले, वेश धारण कर हम अच्छे साधक ही तो कहलाएंगे,
और अनेक जन्मों तक साधना करते करते साधक रूप में ही तो बने रहेंगे, जबकि हमारा स्वतः सिद्ध रसिक स्वरूप पूर्व से ही तैयार है। हमारा प्रतिक्षण साध्य समागम से युक्त है। आवश्यकता है अपने विमल स्वरूप के स्मरण होने की। निज दिव्य रसमय स्वरूप का भान होते ही वह अपने को सहज श्री कृष्ण के निकट सहचरी मंडल मध्य जागृत पाता है। वह पूर्ववत वहीं का वहीं था। कृष्ण श्री कृष्ण न कहीं गए न कहीं से आए, पल भर भी वे तो रहते ही हैं निकटतम प्रांत में। बस उनको देखने वाली प्रेममयी दृष्टि की ही विशेषता है। आपको तो मेरे निकट ऐसे ही रहना चाहिए। मध्यम मार्ग ही उचित है। जहाँ भी जिस किसी भी परिस्थिति में रहना पड़े, संत दृष्टि से एक के रहते हुए अल्प जीवन को सार्थक करना चाहिए। यदि साधक को इसी दुर्लभ मनुष्य योनि में भगवत प्राप्ति करनी हो तो एकांत में व्याकुलता पूर्वक खूब नाम ले। साधक को भगवान तथा व्यक्त अव्यक्त सिद्ध संत सदा देखते रहते हैं। सिद्ध संत सदा देखते रहते हैं। व्याकुलता देखकर श्री कृष्ण स्वयं किसी संत को प्रेरणा देकर उसके पास भेज देते हैं। कृपा में सिद्ध संत स्वयं ही ऐसे साधकों की खोज में रहते हैं। हमें तो दीनता पूर्वक खूब नाम लेना चाहिए। श्री कृष्ण किसी बहाए वेशभूषा से प्रसन्न नहीं होते। वे हृदय की निर्मल प्रीति को ही देखते हैं। परम पूज्य श्री महाराज जी की अमृतमय वाणी को सुनकर श्री ठाकुर जी के हृदय में पूर्ण समाधान प्राप्त हो गया। इस प्रकार पूज्य राधा बाबा व पूज्य श्री महाराज जी की आज्ञा से इन्होंने आजीवन खादी के सफ़ेद धोती कुर्ते में ही रहने का निश्चय किया। वेदांती जी से संवाद। एक बार श्री ठाकुर जी को अपने अग्रज श्री राम जी के विवाह के उपलक्ष्य में माता जी के विशेष आग्रह पर अपनी जन्मभूमि घांघोली जाना पड़ा। जिस परिवार में विवाह तय हुआ था उस घर में 3 कन्याएं थीं। सबसे बड़ी कन्या श्री ठाकुर जी के सबसे बड़े भाई श्री नवल किशोर जी से ब्याही थी। अब दूसरी कन्या का विवाह इनके दूसरे अग्रज श्री राम जी से हो रहा था। कन्या के पिता का कम अवस्था में ही देहांत हो चुका था। इस कारण कन्या के परिवार की जिम्मेदारी का निर्वाह इनके बाबा श्री वेदांती जी कर रहे थे। श्री वेदांती जी का वेदांत सूत्रों व गीता पर अच्छा अधिकार था। इनके उपदेश सुनकर कई युवक सन्यासी हो गए थे। साधारण चौपाई व दोहों के द्वारा वे तात्विक विवेचना पूर्वक व्याख्यान दिया करते थे। ये बड़ा ही सादा जीवन व्यतीत करते थे। इनके मन में यह संकल्प था कि यह जो तीसरी कन्या रह गई है इसका संबंध ठाकुर घनश्याम से कर दूंगा। इस संबंध में उन्होंने बड़े भाई श्री नवल किशोर जी से चर्चा की। श्री नवल किशोर जी प्रसन्न तो हुए, परंतु श्री ठाकुर जी के विरक्त जीवन बिताने के निश्चय को वे जानते थे। इस कारण वे असमंजस में पड़ गए। उन्होंने कहा कि आप स्वयं ही इस बारे में ठाकुर घनश्याम जी से बात कर लें। तब श्री वेदांती जी ने ठाकुर जी का मंतव्य जानने के लिए उनके समक्ष अपना प्रस्ताव रखा। इनकी बात सुनकर ठाकुर जी ने उनसे ही प्रश्न कर लिया कि आप सन्यासीवत जीवन में क्यों व्यतीत कर रहे हैं। आप सन्यासीवत जीवन क्यों व्यतीत कर रहे हैं। आप स्वयं तो सभी को ज्ञान वैराग्य की शिक्षा देते हैं और मुझसे विवाह के लिए आग्रह कर रहे हैं। तब श्री वेदांती जी बोले, मेरी परिस्थिति भिन्न है। मैं बचपन से ही इस ओर लग गया था। मेरी स्वाभाविक ही इस ओर रुचि रही। तो भी मैं पारिवारिक कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए ही ध्यान भजन कर रहा हूँ। राजा जनक आदि भी ब्रह्मज्ञानी थे, किंतु वे भी गृहस्थ में रहकर राजकाज चलाते थे। प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने भी गृहस्थ आश्रम का सम्मान किया है। गृहस्थ आश्रम भगवत प्राप्ति के लिए बाधक नहीं, बल्कि किले की लड़ाई की तरह सुरक्षित व भगवत प्राप्ति में सहायक है। आपकी अभी छोटी अवस्था है,
इस उम्र में सभी को खूब वैराग्य चढ़ता है, आगे जाकर वैराग्य सध नहीं पाता और बिना वैराग्य के ज्ञान उपदेश टिक नहीं पाते। किसी ब्रह्मज्ञानी संत के निकट रहकर ही भजन करना चाहिए, ऐसा मनमाना नहीं। ब्रह्म का साक्षात्कार ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। श्री ठाकुर जी ने इनकी सारी बात धैर्यपूर्वक सुनी, तत्पश्चात बोले, आपकी बात अक्षरशः ठीक है, किंतु मेरा समाधान नहीं हो रहा है। सबसे पहली बात यह है कि मेरी विवाह में रुचि नहीं है। इस संबंध में मेरे मन में कोई संकल्प ही नहीं उठता, जबकि भजन साधन की ओर मन सदा उत्साहित रहता है। फिर भी यदि आप मेरी शंका का समाधान कर दें तो मैं आपकी बात मान लूँगा। आप कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम इस मार्ग में बाधक नहीं है। मेरी दुविधा यह है कि गृहस्थ आश्रम में आने के बाद गृहस्थ धर्म के निर्वाह के लिए व्यवहार जगत में उतरना ही पड़ेगा, और व्यवहार जगत में आने पर व्यक्ति झूठ सच भी करेगा। परिणाम स्वरूप राग द्वेष में और अधिक फंसता ही जाएगा, जिससे परमार्थ की हानि होगी ही। साधन भजन का समय व्यवहार निभाने में चला जाएगा। वृत्तियां अनेक लोगों की ममता आसक्ति में बिखर जाएगी। दूसरी बात यह है कि इस बात का क्या विश्वास किया जाए कि सहधर्मिणी भी समान धार्मिक विचारों की ही होगी। यदि उसके विचार परमार्थ के विपरीत बहिर्मुखी हुए तब तो परमार्थ की साधना अत्यंत कठिन हो जाएगी और सारी शक्ति गृहिणी को अनुकूल बनाने में ही लग जाएगी। यदि इसमें सफल भी हुए तो परिणाम के रूप में एक आदर्श गृहस्थ ही तो प्राप्त हुआ, परमार्थ तो सदा नहीं। आप ब्रह्म अनुभूति की बात कर रहे थे, पर मेरी उपासना तो ब्रह्म से भी परे परात्पर ब्रह्म श्री कृष्ण की है, जिनकी श्री अंग कांति को ही ब्रह्म के नाम से जाना जाता है। भगवद अनुराग की प्राप्ति के लिए संसारी विषयों से वैराग्य की अत्यंत आवश्यकता है। संसारी जनों का अधिक संसर्ग रजोगुण बढ़ाता है, जो भजन के पथ में बाधक है। इसीलिए मैं वैवाहिक जीवन के प्रपंच से मुक्त रहना चाहता हूँ। इस प्रकार लगभग पूरी रात दोनों ही लोग इस विषय पर चर्चा करते रहे। इधर श्री राम जी के विवाह संस्कार संबंधी कार्य संपन्न होते रहे। अंत में वेदांती जी ने ठाकुर जी के वैराग्यपूर्ण मानस व भक्ति निष्ठा को देखकर अपना आग्रह छोड़ दिया, किंतु वे कुछ निराश से होते हुए बोले, मैंने तो तीसरी कन्या आपको देने का संकल्प किया था, अब क्या करूं? ठाकुर जी ने कहा, भगवद इच्छा से सब अच्छा ही होगा। आपकी इस कन्या की जिम्मेदारी भी राम भैया ही संभाल लेंगे। कुछ दिनों बाद घटनाक्रम ऐसा हुआ कि श्री राम जी की धर्मपत्नी का देहावसान हो गया। तब श्री वेदांती जी ने तीसरी कन्या का विवाह भी श्री राम जी से कर दिया। जय श्री राधे। स्वामिनी मैं तेरो सुहाग मनाऊं, तेरो सुहाग मनाऊं। तेरो सुहाग मनाऊं, तेरो सुहाग मनाऊं। लाडली तेरो सुहाग मनाऊं, तेरो सुहाग अतर पुलेले अर्गजा सुंदर पिय प्यारी उबटाऊं, पिय प्यारी उबटाऊं। श्री वृषभानु दुलारी सेवा, श्री वृषभानु दुलारी सेवा।
जब जब यही जग आऊं तेरो सुहाग मना। स्वामिनी तेरो सुहाग मना मना तेरो सुहाग मना मना तेरो सुहाग मना। बीरी सरस लगाए पवाऊं बीरी सरस लगाए पवाऊं रस के बैन सुनाऊं रस के बैन सुना। प्रीतम सोनित लाड़े लड़ाऊं प्रीतम सोनित लाड़े लड़ाऊं महल टहल कहाऊं तेरो तेरो हाँ तेरो सुहाग मना। लाड़ली मैं तेरो सुहाग मना मनाऊं तेरो सुहाग मना तेरो सुहाग मना। तेरो सुहाग मना। प्रीतम सोनित लाड़ लड़ा महल टहलनी कहाऊं महल टहलनी कहाऊं श्यामा सखी दरबार रहूंगी श्यामा सखी दरबार रहूंगी तेरी झूठन आस धरा धराऊं तेरो सुहाग मना मनाऊं तेरो सुहाग मना। लाडली मैं तेरो सुहाग मना मनाऊं तेरो सुहाग मना मनाऊं तेरो सुहाग मना तेरो सुहाग तेरो सुहाग मना। स्वामिनी मैं तेरो सुहाग मनाऊं तेरो सुहाग मना। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम।